कथा प्रारंभ सुनौ वीर हनुमान राम लखन सिय जानकी सदा करहु कल्याण। जय श्री कृष्ण। कल की कथा में हम लोग ऋग्वेद के विभाजन की कथा सुने। आज हम लोग जो वेद व्यास जी के दूसरे प्रिय शिष्य थे, जिनको यजुर्वेद दिया गया था, उनका नाम था वैशंपायन ऋषि। तो सूत जी कहते हैं, शौनक जी वैशंपायन के कुछ शिष्यों का नाम था चरकार्गिध्यु। कुछ शिष्यों का नाम, एक का नाम नहीं था। इन लोगों ने अपने गुरुदेव के ब्रह्म हत्या जनित पाप का प्रायश्चित करने के लिए एक व्रत का अनुष्ठान किया, इसलिए इनका नाम चरकाध्वर्यु पड़ा। वैशंपायन के एक शिष्य याज्ञवल्क्य मुनि भी थे। उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा कि अहो भगवन, ये चरकाध्वर्यु ब्राह्मण तो बहुत ही थोड़ी शक्ति रखते हैं, इनके व्रत पालन से लाभ ही कितना है। मैं आपके प्रायश्चित के लिए बहुत ही कठिन तपस्या करूँगा। याज्ञवल्क्य मुनि की यह बात सुनकर वैशंपायन मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, बस बस चुप रहो। तुम्हारे जैसे ब्राह्मणों का अपमान करने वाले शिष्य की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। देखो, अब तक तुमने मुझसे जो कुछ अध्ययन किया है, उसका शीघ्र से शीघ्र त्याग कर दो और यहाँ से चले जाओ। एक ही जैसे एक पिता के कई पुत्र हों और आपस में एक पुत्र दूसरे पुत्र का निंदा कर दे तो पिता को अच्छा नहीं लगता, वैसे ही यहाँ पर वैशंपायन मुनि को अच्छा नहीं लगा और याज्ञवल्क्य जी को आदेश दे दिया कि तुम ब्राह्मणों का अपमान करने वाले हो, तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए अब तक तुमने मुझसे जो कुछ सीखा अध्ययन किया सब मुझे यहीं त्याग दो और यहाँ से चले जाओ। याज्ञवल्क्य जी देवराज के पुत्र थे। उन्होंने गुरु जी की आज्ञा पाते ही उनके पढ़ाए हुए यजुर्वेद का सब कुछ वहीं त्याग दिया। यहाँ पर वमन कर दिया मतलब हुआ त्याग दिया और वे वहाँ से चले गए। वमन करना यहाँ मतलब होता है किसी भी अन्न का अगर कोई वमन कर देता तो उससे कोई उसका लेना देना नहीं है उसको। तो यहाँ पर सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया और वहाँ से चले गए गुरु आज्ञा के अनुसार। जब मुनियों ने देखा कि याज्ञवल्क्य ने तो यजुर्वेद का वमन कर दिया, तब उनके चित्त में इस बात के लिए बड़ा लालच हुआ। वो जो अनेकों शिष्य जो और वैशंपायन के थे, जिनका चरकाध्वर्यु नाम भी था, तो उनको लालच हो गया कि वो ये सब तो छोड़ के चला गया। तो उनके चित्त में बड़ा लालच हुआ कि हम लोग किसी प्रकार इसको ग्रहण कर लें। लेकिन ब्राह्मण जो थे तो उगले हुए मंत्रों का ग्रहण करना अनुचित है। आप यहाँ पर अर्थ है बड़ा सुनने समझने का। उगला हुआ का मतलब हुआ कि आप गुरु पद्धति से किसी मंत्र को लीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, उगला हुआ माना जाएगा। वो गुरु पद्धति से ही मंत्र को लेना चाहिए, अनुचित है। ऐसा सोचकर वे तीतर बन गए
और उस संहिता को चुग लिया। तीतर बन के उन लोगों ने चुग लिया उसको। इसी से यजुर्वेद का परम रमणीय शाखा अब तैत्तिरीय शाखा एक होता है, यजुर्वेद का तैत्तिरीय शाखा कहलाता है। तीतर बन के जो चुग लिया उसको कहते हैं तैत्तिरीय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शौनक जी, अब याज्ञवल्क्य ने सोचा कि मैं ऐसी श्रुतियाँ प्राप्त करूं जो मेरे गुरु जी के पास भी न हो। इसीलिए वे क्या किए, तो सूर्य भगवान का उपस्थान करने लगे। सारी विद्या सूर्य भगवान से, हम लोग गीता में भी सुने हैं कि भगवान ने सबसे पहले सूर्य को दिया ज्ञान। हनुमान जी भी सूर्य भगवान को ही गुरु बनाए थे। तो याज्ञवल्क्य जी ने देखा कि मुझसे तो छीन लिया गया, तो मैं ऐसी श्रुतियाँ प्राप्त करूं जो मेरे गुरु जी के पास भी न हो। और इसके लिए उन्होंने गुरु को चुना, सूर्य भगवान को। और याज्ञवल्क्य जी ने इस प्रकार उपस्थान करते, मैंने अब कैसे सूर्य भगवान की स्तुति किया, इसी में तुम्हारा जो गायत्री का मंत्र है उसका अर्थ आता है। यहीं जो गायत्री मंत्र में 3 चीज है, तत्सवितुर्वरेण्यं, और दूसरा है भर्गो देवस्य धीमहि, और तीसरा है कि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसी की व्याख्या यहाँ पर है, माने स्तुति है। याज्ञवल्क्य जी के द्वारा जो स्तुति है उसी में ये आया है कि मैं ओंकार स्वरूप भगवान सूर्य को नमस्कार करता हूँ। आप संपूर्ण जगत के आत्मा और काल स्वरूप हैं। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जितने भी जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज 4 प्रकार के प्राणी हैं, उन सब के हृदय देश में और बाहर आकाश के समान व्याप्त रहकर भी आप उपाधि के धर्मों से असंग रहने वाले अद्वितीय भगवान ही हैं। अब यहीं से शुरू हो गया। अब जो पहला है तत्सवितुर्वरेण्यं, इसका भावार्थ है कि आप ही क्षण, लव, निमेष आदि अवयवों से संघटित संवत्सरों के द्वारा एवं जल के आकर्षण विकर्षण आदान प्रदान के द्वारा समस्त लोकों की जीवन यात्रा चलाते हैं। ये तत्सवितुर्वरेण्यं। अब अगला जो है भर्गो देवस्य धीमहि, प्रभु आप समस्त देवताओं में श्रेष्ठ हैं। जो लोग प्रतिदिन तीनों समय वेद विधि से आपकी उपासना करते हैं, उनके सारे पाप और दुखों के बीजों को आप भस्म कर देते हैं। हे सूर्यदेव, आप सारी सृष्टि के मूल कारण एवं समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। इसलिए हम आपके इस तेजोमय मंडल का पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान करते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि, इसलिए हम आपका ध्यान करते हैं, धीमहि। और अगला है गायत्री का कि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सबके आत्मा और अंतर्यामी हैं। जगत में जितने चराचर प्राणी हैं सब आपके ही आश्रित हैं। आप ही उनके अचेतन मन, इंद्रिय और प्राणों के प्रेरक हैं। धियो यो नः प्रचोदयात्। इस 3 चरणों की व्याख्या करते हुए भगवान सूर्य की स्तुति की गई है याज्ञवल्क्य जी के द्वारा। यह लोक, अब आगे कहते हैं कि यह लोक, याज्ञवल्क्य जी जो स्तुति कर रहे हैं उसी में कह रहे हैं कि यह लोक प्रतिदिन अंधकार रूप अजगर के विकराल मुंह में पड़कर अचेत और मुर्दा सा हो जाता है।
आप परम करुणा स्वरूप हैं, इसलिए कृपा करके अपनी दृष्टि मात्र से ही हमें सचेत कर देते हैं और परम कल्याण के साधन समय समय के धर्मानुष्ठानों में लगाकर आत्माभिमुख कर दे। जैसे राजा दुष्टों को भयभीत करता हुआ अपने राज्य में विचरण करता है, वैसे ही आप चोर जार आदि दुष्टों को भयभीत करते हुए विचरते रहते हैं। चारों ओर सभी दिक्पाल स्थान स्थान पर अपनी कमल की कली के समान अंजलियों से आपको उपहार समर्पित करते हैं। भगवान, आपके दोनों चरण कमल तीनों लोकों के गुरु सदृश महानुभावों से भी वंदित हैं। मैंने आपके युगल चरण कमलों की इसलिए शरण ली है कि मुझे ऐसे यजुर्वेद की प्राप्ति हो जो अब तक किसी को न मिला है। तो सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों सुनो, जब याज्ञवल्क्य मुनि ने भगवान सूर्य की इस प्रकार स्तुति की, तब वे प्रसन्न होकर उनके सामने अश्वरूप से प्रकट हुए और उन्हें यजुर्वेद के उन मंत्रों का उपदेश किया जो अब तक किसी को प्राप्त न हुए थे। इसके बाद याज्ञवल्क्य मुनि ने यजुर्वेद के असंख्य मंत्रों से उसकी 15 शाखाओं की रचना की। वही आजकल जो हम लोग देखते हैं वाजसनेय शाखा के नाम से प्रसिद्ध है। वाजसनेय शाखा, उनका जो यजुर्वेद का शाखा था वो तैत्तिरीय शाखा हो गया। वैशंपायन के शिष्यों के द्वारा जो तीतर बन करके जो चुग लिया गया, जो याज्ञवल्क्य जी गुरु के आदेश से यजुर्वेद का वमन कर दिए थे, तो उसको तीतर बन के ब्राह्मण के रूप में तो उगले हुए मंत्रों का ग्रहण करना अनुचित था, ऐसा सोचकर वे तीतर बन गए और उस संहिता को चुग लिया। इसीलिए उस शाखा का नाम तैत्तिरीय शाखा। और यजुर्वेद के जो अभी सूर्य भगवान से प्राप्त मंत्रों से जो शाखा बनाए, 15 शाखाओं की रचना कर दिया याज्ञवल्क्य मुनि ने। और वही आज वाजसनेय शाखा के नाम से प्रसिद्ध है और उन्हें कण्व, माध्यन्दिन आदि ऋषियों ने ग्रहण किया। तो इस प्रकार से हम लोग आज दूसरी शाखा का, जो वेद के दूसरी शाखा थे, हैं अभी भी यजुर्वेद शाखा का, किस प्रकार से उसका विभाजन हुआ उसको हम लोग सुने। कल की कथा में हम लोग नाम के महात्म्य को भी समझने की कोशिश किए थे। हम लोग सुन रहे थे, कह रहे थे कि भगवान नाम को कम से कम दिन भर में 24 घंटा में जितना श्वास चलता है उतना तो करना ही जाप चाहिए। अगर कोई कहता है कि हमको नाम जप से फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आप कितना कर रहे हैं इसको तो देखिए। जहाँ तक सवाल है कि भगवान नाम का महात्म्य क्या है, तो तुलसी बाबा कहते हैं, कहाँ हूँ कहाँ लगी, बोलो, कहाँ हूँ कहाँ लगी नाम बराई, राम न सकहीं नाम गुण गाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बराई, राम न
सकहि नाम गुण गाई। चाहूँ जुग चाहूँ श्रुति, चारों युग और जितने भी श्रुति हैं, तो चाहूँ जुग चाहूँ श्रुति नाम प्रभाऊ। कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। चाहूँ जुग चाहूँ श्रुति नाम प्रभाऊ। कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। कहाँ तक कहें नाम की महिमा को, हम आपको कहाँ तक बतावें। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको शक है कि हमें नाम से फायदा नहीं हो रहा है, तो समझिए नारद जी ने इसी प्रश्न को, जो सनत कुमार चार भाई हैं, तो उनसे प्रश्न कर दिया कि हे भगवान, आप मुझे बताइए, लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं नाम का जप तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे लाभ नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखो, क्या है कि सेवा सुमिरन सावधान। एक है सेवा, एक है सुमिरन। नाम का जो जप है ये किस में आएगा? सुमिरन में। और सेवा क्या है? भक्ति है। जो हम लोग भगवान के पूजा पाठ और जो भी कुछ करते हैं वो सेवा है, भगवान की सेवा में लग जाते हैं। तो सेवा और सुमिरन में सावधान। क्या सावधान? सेवा के हम लोग 32 अपराधों की चर्चा कर चुके हैं। सुने, 32 अपराध सेवा में क्या क्या होता है। आज हम लोग चूंकि नाम की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए उसी को समझें कि नाम अपराध क्या क्या है। अगर आपसे नाम अपराध हो रहा है तो फिर नाम का फल नहीं मिलेगा। दो बातें हैं, नाम की संख्या कम है तो नहीं मिलेगा, नाम अपराध हो रहा है तब भी फल नहीं मिलेगा। तो नाम अपराध 10 गिनाए गए सनत कुमार जी के द्वारा कि 10 ये नाम अपराध हैं। नाम जपने वाले को इन 10 अपराधों से बचना चाहिए। और सबसे बड़ा प्रथम अपराध जो है, सबसे बड़ा अपराध उसको माना जाता है नाम जपने वाले के लिए। वो क्या है कि जो संत लोग हैं, तो यहाँ पर संत में गुरु, गौ, ब्राह्मण और माता पिता, इनकी जो अवहेलना करता है, निंदा करता है, उसको नाम से फल नहीं मिलेगा। ये प्रथम अपराध और भयंकर अपराध में माना जाता है। क्यों? क्योंकि यही लोग हैं जो नाम की महिमा को सुने और अपने बच्चों को दिए। गुरु ही तो शिष्य को दे रहा, माता पिता ही तो अपने बच्चों को दे रहा, संत लोग ही तो चुक चुक के ले आए हैं शास्त्र से नाम की महिमा। और उन्हीं का अपराध अगर हमसे बन जाता है, हम नाम का तो जप कर रहे हैं लेकिन हमसे अपराध बन रहा है, नहीं फल देगा, नाम अपराध में आ गया। अगला सुनिए कि आप अगर हरिहरनाथ होती है, भगवान हरिहरनाथ,
तो हरि और हर एक शिव हुए, एक भगवान हुए, विष्णु को हो या जीव को हो, हरि हर। इन दोनों में जो भेद करके नाम का जप करता है उसको दूसरा अपराध लग जाता है। इसलिए तुलसी बाबा के रामचरितमानस में भी भगवान राम कह रहे हैं कि जो शिव का अपराध कर देता है वो मेरा अपराध करता है, और शिव जी कह रहे हैं कि जो राम का अपराध कर देता है वो मेरा अपराध कर देता है। भोले बाबा जो हैं शिव जी, दक्ष प्रजापति को सती ने कहा था एक बार कि सुनिए, ये दो अक्षर का जो शिव शब्द है यह तारण है, कितने को तारता है। बारह जो महाभागवत हुए उसमें 12वां महाभागवत शिव जी है। भगवान के द्वारा 12 महाभागवत हुए, उसमें 12वें शिव जी है। उनकी अगर अवहेलना करके या कोई हरि नाम का ये ले ले, आश्रय ले ले, तो नहीं, आपको नाम अपराध लग जाता है। गुरु अवज्ञा, ये गुरु अवज्ञा को समझ भी नहीं पाता है लोग। गुरु जो चाहते हैं वैसा नहीं करके, देखो गुरु अवज्ञा क्या समझो, गुरु जो चाहते हैं वैसा नहीं करके अपने अनुसार उसका अर्थ निकाल करके करना, ये गुरु अवज्ञा है। वो कहे कुछ, आप कुछ और उसका जो है अर्थ निकाल करके और अपने सहूलियत से कर रहे हैं, ये गुरु अवज्ञा हो। आपसे अपराध बन गया, आपको नहीं नाम का फल मिलेगा। श्रुति शास्त्र की निंदा करने वाला व्यक्ति, बहुत लोग अभी भी है, नाम नहीं लेना हमको है, श्रुति शास्त्र की निंदा करते हैं और वो नाम का आश्रय लेते हैं। कैसे आपको फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगला है कि नाम की महिमा, जो श्रेष्ठतम नाम जो है वो सबसे श्रेष्ठ कहा गया कलयुग में। तो हम तभी बोले चाहु जोग चाहु श्रुति नाम प्रभाऊ कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। कलयुग में तो भाई इसी का आश्रय है, दूसरा कुछ चलेगा ही नहीं। और कोई जो है, कोई धर्म कर रहा है, व्रत कर रहा है, कोई दान कर रहा है, कोई त्याग कर रहा है, कोई तप कर रहा है, और उससे तुलना नाम का करते। हम तो ये कर ही रहे हैं, आप अगला अपराध करते हो। नाम तो सर्वश्रेष्ठ है, नाम सबसे श्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। उससे तुलना, वो ठीक है, वो भी करिए, लेकिन नाम से तुलना नहीं कीजिए। नाम की महिमा सुन करके और फिर नाम का अवलंबन नहीं लेना, ये भी अपराध है। जो व्यक्ति श्रद्धा विहीन है उसको आप नाम की महिमा सुनाइए, नाम के लिए प्रेरित कीजिए, ये अपराध है। आप नाम जप कर रहे हैं और आप ऐसे व्यक्ति को आप प्रेरित कर रहे हैं जो कि श्रद्धा विहीन है। मिनटे मिनटे क्षणे क्षणे वो जो है सो अश्रद्धा व्यक्त करता है, ये अपराध फिर हो जाता है। राम नाम के समय अगर आपको प्रमाद आ जाता है तो अपराध है। आपने अगर संतों का संग नहीं किया,
सभी जीव सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। आपने ऐसा नहीं किया और नाम का अवलंबन ले लिए, अपराध है। आप दूसरे जीव को आप जो है हानि पहुंचाना चाह रहे हैं, उसको नहीं समझ रहे हैं कि वो भी सिया राममय है, आप ही के जैसा है। तो कहाँ तक कहा जाए, ये जो 10 अपराध बन जाते हैं और उसके बाद अगर कोई कहता है कि हम तो नाम का अवलंबन लिए हुए, हम तो संख्या भी पूरा देते हैं लेकिन हमको लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप इस सबको देखिए जरा कि इसमें से कहीं कोई अपराध एक न तो बन रहा है। कोई एक अपराध ही बनेगा, 10 नहीं, कोई एक, तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। और हम लोग कल के भजन में भी भगवान के नाम का ही अवलंबन लिए थे। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण मम, श्री कृष्ण नीलमणि गोपाल भज मन, नीलमणि गोपाल भज मन, मम डाल डाल पर पक्षी बोले, ओ वृंदावन के वृक्ष बोले, कुंडली सीधी बोले, श्री कुंज कुंज बन उपवन बोले, ब्रज 84 कोस बोले, गोवर्धन की रज रज बोले, ओ गाय चरावत ग्वाला बोले, रास रसत सब गोप्या बोले, रास रमत सब गोप्या बोले, ललिता और विशाखा बोले, प्रेम
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव।